विविध भारतीय भाषा संस्कृति संगम। ये संस्था मातृभाषाओं के उत्थान के लिए और इसे आगे बढ़ाने के लिए, भाषाओं को आगे बढ़ाकर एक मंच देने के लिए स्थापना किया गया था। यह 14 नवंबर 2018 को स्थापित हुआ था और इसमें अब तक 21 भाषाओं के रचनाकार जुड़े हुए हैं। इस संस्था का संस्थापक है श्रीमान तेजेश्वर राव और राष्ट्रीय अध्यक्षा लता तेजेश्वर रेणुका, न्यू पनवेल, नवी मुंबई से चालित है। धन्यवाद। दोस्तों, आज का सम्मेलन काव्य सम्मेलन 8, यह सीरीज कुछ ही महीने पहले शुरू हुआ था और ये 8वीं सीरीज है काव्य सम्मेलन का। और हम आज आमंत्रित करते हैं सुश्री मंजुला पांडे जी को, श्रीमान रतनलाल मेनरिया जी को, श्रीमती वेंकट लक्ष्मी गायत्री जी को और डॉक्टर राजिया रागिणी जी को। तो शुरू करते हैं आज का काव्य सम्मेलन। तो काव्य सम्मेलन की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसके लिए मैं मंजुला पांडे जी को 4 पंक्तियों के साथ बुलाना चाहूँगी। आईने में हर रात मुलाकात होती है, आखिर यही मेरी तुमसे बात होती है। आईने में हर रात मुलाकात होती है, आखिर यही तुमसे मेरी बात होती है। फूलों में है खुशबू और नशा सी है, फूलों में है खुशबू और नशा सी है। तुम्हारी आँखों में जैसे शरारत होती है, तुम्हारी आँखों में जैसे शरारत होती है। मंजुला जी, आइए और अपनी कविता सुनाइए। नमस्कार सभी विद्वान साथियों को। आज इस काव्य गोष्ठी में प्रस्तुत है मेरी एक कविता नस्ल। बात नस्ल की करते ही आता है मन में विचार, आखिर कौन है बुरा, नस्ल या विचार। ईश्वर प्रदत्त प्रकृति में फूल, पत्ता, पंछी, जानवर या फिर विधाता की हो अनमोल कृति मानव, सबकी हैं नस्लें यहाँ बेशुमार। बिगड़ जाती हैं, बहक जाती हैं, पथ भ्रष्ट हो जाती हैं। बिगड़ जाती हैं, बहक जाती हैं, पथ भ्रष्ट हो जाती हैं, नष्ट भ्रष्ट हो जाती हैं, नस्लें सभी मात्र एक विचार से। तो ज़रूरत है आज के समाज की सोच को, विचार को बदल डालने की, उस कुत्सित घृणित कुविचार को धो डालने की, जिसने मासूम व अबोध मन को कर दिया मलिन, बना दिया मानव को दानव, निरअपराधी को अपराधी। तो आओ जलाएं सब मिलकर प्रेम का दीपक, वह दीपक जिसकी लौ में जलकर भस्म हो जाएं सभी कुविचार व दुर्भावनाएं, खत्म हो जाएं सभी विषमताएं। जिन्होंने बोया था बीज सुकोमल मन में अशांति, असंतोष व असमानता का, ऊंच नीच का, जात पात का, राग द्वेष व घृणा का, काम क्रोध लोभ मोह का, करें नवनिर्माण सुंदर मन व मस्तिष्क से एक ऐसे राष्ट्र का जहाँ जीता हो मानव मानव के लिए, जहाँ जीता हो मानव मानव के लिए। धन्यवाद मंजुला पांडे जी। अब मैं 4 पंक्तियों में मैं आदरणीय रतनलाल मेनरिया जी को आह्वान करती हूँ। अपने पराये से होने लगे हैं, अपने पराये से होने लगे हैं, पड़ोसी जेब में सोने लगे हैं,
लोगों के मायने बदल गए, रिश्ते मोबाइल होने लगे हैं, रिश्ते मोबाइल होने लगे हैं। आइए अपनी मोबाइल से एक प्यारी सी वीडियो को अभी सुनेंगे। रतनलाल मैनरिया जी की कविता। नमस्कार, मैं रतनलाल मैनरिया चित्तौड़गढ़ से बोल रहा हूँ। आप सभी के बीच एक छोटी सी रचना प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मैं कविता क्या लिखूँ, मैं कविता क्या लिखूँ, मैं खुद कविता बन गया हूँ। झूठ लिखूँ या सच लिखूँ या राग दरबारी कविता लिखूँ, मैं कविता क्या लिखूँ, मैं खुद कविता बन गया हूँ। मैं तुम्हारी तारीफ में सौंदर्य लिखूँ, चांद लिखूँ, प्रेम लिखूँ या सच का आईना लिखूँ, मैं कविता क्या लिखूँ, मैं खुद कविता बन गया हूँ। आज के दौर में कविताएं मोबाइल पर लिखी जाती है, उस दौर में कविताएं कागज कलम दवात लिख दूँ कविता तेरे नाम से लिखी जाती हैं। मैं कविता क्या लिखूँ, खुद कविता बन गया हूँ। मैं कविता क्या लिखूँ, किस पर लिखूँ और क्यों लिखूँ। लिखूँ तो क्रांतिकारी परिवर्तन होगा। मैं खुद कविता बन गया हूँ, मैं कविता क्या लिखूँ। कोविड लिखूँ, आइसोलेटर लिखूँ, ऑक्सीजन सिलेंडर लिखूँ या वेंटिलेटर लिखूँ या सुपर डोज लिखूँ, मैं कविता क्या लिखूँ, मैं खुद कविता बन गया हूँ। धन्यवाद। अभी मैं सुश्री वेंकट लक्ष्मी गायत्री जी को आह्वान करती हूँ इन 4 पंक्तियों के साथ। सनम आई ख्वाबों में फूलों सी, सनम आई ख्वाबों में फूलों सी, सरमाई जैसे रात है ख्वाबों सी, कभी गाए गीत, कवि गाए गीत जबी तराने में, कवि गाए गीत जब तराने में, लहराए शब्द जैसे मालाओं सी, लहराए शब्द जैसे मालाओं सी। నమస్తే. आज की कविता है అందరి పండుగ సంవత్సరాది. ప్రపంచమంతా వసుదైక కుటుంబమని కలిసికట్టుగా జరుపుకునే పండుగ ఈ నూతన సంవత్సర పండుగ. గత సంవత్సరం మిగిల్చిన చేదు జ్ఞాపకాలను దూరం చేసి సంతోషాన్ని తీయగా అందించమని కొత్త సంవత్సరాన్ని వేడుతూ మౌనంగా వీడ్కోలు తీసుకుంది గత సంవత్సరం. ఎన్నో కుటుంబాలు కరోనా దెబ్బకి విలవిల్లాడాయి. బతుకులు చితుకులుగా మారి వీధిన పడ్డాయి. భవిష్యత్తు పురోగమిస్తుందని పట్నాలు చేరిన వారు తిరోగమించి పల్లెలకు తిరుగుముఖం పట్టారు. తల్లిదండ్రులు కోల్పోయిన పిల్లలు అనాథలయ్యారు. పిల్లలను కోల్పోయిన వృద్ధులు రెక్కలు తెగిన పక్షులయ్యారు. ప్రకృతితో ఆటలాడిన మానవజాతికి మరచిపోని గుణపాఠం నేర్పింది ప్రకృతి. అందుకే ఈ కొత్త సంవత్సరం కొత్త ఆశలతో అడుగు పెడదాం. నవవర్ష వేడుకలు, క్లబ్బులు, పబ్బులకు కారాదు పరిమితం. మొక్కలు నాటి పెంచి అందరికీ చేద్దాము హితం. లోకా సమస్త సుఖినో భవంతు అంటూ 2022 నీపై ఆశలు మాకు మెండు, నీ దయతో మా జీవితం పండు అంటూ అందరి జీవితాలు మంగళప్రదం కావాలని కోరుకుంటూ నూతన సంవత్సరాన్ని ఆహ్వానిద్దాం. इसका अनुवाद है, ये सारी दुनिया है, ये एक ही धरती माँ का संतान है, हम सब मिलके ये संवत्सरादि मनाते हैं. पिछले साल कोरोना की वजह से बहुत बुरी हादसे हुए हैं हमारे देश में ही नहीं सारे संसार में हुए हैं. इसलिए वो सारी बुराइयों को भूल के अच्छे दिन लाने के लिए हम मांग करते हुए नए साल में कदम रखेंगे. पिछले साल कोरोना की वजह से बहुत सारे बच्चे अनाथ हो गए और बहुत घर के बड़े सदस्य जो हैं वो ऐसे हो गए ऐसे पंछी हो गए जिसके पर कटे हुए हो. बहुत लोग जो अपने गांवों को छोड़कर शहरों में आए नए काम ढूंढने, वो लॉकडाउन की वजह से बहुत ही मुश्किल उठाते हुए अपने घर वापस चले गए. इस वजह से हम प्रकृति से जो हम लोगों ने खेल खेला है उसका बदला प्रकृति ने ली है. इस साल इसलिए हम हमारे बच्चों को ये बताएंगे कि नया साल मनाने के लिए क्लब और पब मत जाओ. आप लोग छोटे छोटे पौधे लगा के उसको बड़ा करो, उससे कालुष्य का दूर होगा, इसलिए उससे सबका हालत अच्छा होगा.
ऐसे कामना करते हुए हम ये कहेंगे कि लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, ऐसे सबका जीवन मंगलमय हो, ऐसी शुभकामनाएं देते हुए हम नए साल में कदम रखेंगे। धन्यवाद। अब बुलाने जा रही हूँ नाजिया रागिनी जी को। आपको 2 पंक्तियाँ समर्पित करती हूँ। कविता वह है आंतरिक भावों को सहलाकर लिख देता है भावपूर्ण कोई कथ्य। कविता वह है जो आंतरिक भावों को सहलाकर लिख देता है भावपूर्ण कोई कथ्य, जिसे दिल के आँखों से ढूंढे तो मिल जाता है कई तथ्य। लफ्ज़े मोहब्बत, लफ्ज़े मोहब्बत ना मिले तो क्या कहें, लफ्ज़े मोहब्बत ना मिले तो क्या कहें, होठों को जुबान ना मिले तो क्या कहें। इश्क से है साबका पहला मेरा, इश्क से है साबका पहला मेरा, खत को मजमून ना मिले तो क्या कहें। इश्क से है साबका पहला मेरा, खत को मजमून ना मिले तो क्या कहें। दिल धड़कता है मेरा सिर्फ तेरे लिए, दिल धड़कता है मेरा सिर्फ तेरे लिए, सांसों को करार ना मिले तो क्या कहें। दिल धड़कता है मेरा सिर्फ तेरे लिए, सांसों को करार ना मिले तो क्या कहें। आंखें तो होती हैं आईना हर दिल का, आंखें तो होती है आईना हर दिल का, अब इनका भी साथ ना मिले तो क्या कहें। आंखें तो होती है आईना हर दिल का, अब इनका भी साथ ना मिले तो क्या कहें। लफ्ज़े मोहब्बत ना मिले तो क्या कहें, होठों को जुबान ना मिले तो क्या कहें। शुक्रिया। 2 क्षणिकाएं सुनाकर इस काव्य सम्मेलन को ख़त्म करना चाहूँगी। तो पहली क्षणिका है, शीर्षक है संवेदना। संवेदनाओं की सीना चीरकर, संवेदनाओं की सीना चीरकर जब एक आह निकलता है, ममता का आंचल भय से थरथराता है। कहीं कोई माँ की लाडली किसी भेड़िए का शिकार तो नहीं बन गई फिर से। और एक क्षणिका है दुआ। दीपक जलाए हाथ में रखी हूँ, दीपक जलाए हाथ में रखी हूँ, दुआ के संग मेरा ईमान रखी हूँ, दुआ के संग मेरा ईमान रखी हूँ। कुदरत गवाह है आँखों की नमी का, कुदरत गवाह है आँखों की नमी का, तेरे हर हाल पर इबादत रखी हूँ, तेरे हर हाल पर इबादत रखी हूँ। अब आज का कार्यक्रम यहीं ख़त्म करते हैं, काव्य सम्मेलन 8। धन्यवाद आप सबका और नमस्कार।